नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। मेरा नाम विपिन यादव और मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में उसे लागू करना बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, जिस प्रकार से आप लोगों ने देख पा रहे होंगे कि आज के समय में सोशल मीडिया हर जगह एक बातें चर्चा हो रही हैं कि नेपाल में हो गई है प्राइवेट सेक्टर बंद, यानी प्राइवेट कोचिंग जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो वह जो प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं हैं जैसे जिस प्रकार से नेपाल में बंद हुए हैं वैसा ही हमारे भारत देश में भी बंद होना चाहिए। कारण क्या है कि जिस तरीके से अगर आप अपने प्राइवेट जो है कोचिंग संस्थाओं में या प्राइवेट जो स्कूल है उसमें अगर आप एक बार जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि शिक्षा के तौर पे आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं। वो अपनी खुद की कहते हैं कि मेरा ये बुक है, मेरे यहाँ से ही बुक लेना है, मेरे यहाँ से ही ड्रेस लेना है, मेरे यहाँ से सब कुछ लेना है। और इस बात को लेकर वह जो बुक आपको लगभग जो है जो 100-150 का मिलता है उसे 250, 300, 500 का जो है उसका जो है रेट बताकर कहीं ना कहीं बहुत अधिक फीस लिया जा रहा है। यानी कि जिस पर ये एजुकेशन के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा एजुकेशन बहुत लो जा रहा है। लो जाने का रीजन थोड़ा सा मैं आपसे बता देता हूं कि आज के डेट में हो क्या रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस स्कूल में देखिएगा, अधिकतर आप अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे स्कूल में देखे होंगे। कहीं ऐसे स्कूल में हमको बताइए जहां पर अधिक मतलब कि पूर्ण रूप से पूर्ण योग्य टीचर कहीं ना कहीं वहां पर है कि नहीं है। अधिकतर कहाँ से कितना तक है, जो अभी इंटर पास करके जाते हैं, इंटर इस बार पास किए और उन्हीं को टीचर के पद पर रख लिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ये नियम एक देखने को हमको मिला है, बहुत बेकार ये नियम है कि अगर मान लीजिए अभी वो इंटर पास करके बंदा गया है और वो है इंटर वालों को पढ़ा भी रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या रीजन है, ठोस रीजन में बताऊं, इसका रीजन यही है कि अगर मान लीजिए कोई अगर हाईएस्ट एजुकेटेड टीचर मिलेगा तो वो क्या करेगा, सैलरी अधिक मांगेगा। और जो ये लो है अर्थात 12वीं पास है, इनको बहुत हो गया 2000, 3000, 4000, 5000 देकर इनसे पढ़वाया जाता है। ठीक है, तो ये इतना में खुश हो रहे हैं। जो अगर मान लीजिए कोई हाई एजुकेटेड टीचर आता है तो उसका जो है कम से कम 15 से 20 हजार रुपया, वो 15 से 20 हजार का डिमांड वो करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई उनको इंटर का पास आउट लड़का मिल गया, अगर हम हाईएस्ट एजुकेटेड को अगर 15,000 एक को देंगे, यहाँ पर 15,000 में 3 टीचर आ जाएंगे। इसी बात को लेकर प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट कोचिंगों वाले, प्राइवेट स्कूलों वाले क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है अपना ये काम करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे प्रभाव पड़ता है कि जो भी एजुकेशन पर प्रभाव होता है, शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार लाना चाहते हैं तो ये इस बात को बेहद ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये कहीं ना कहीं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाए और इस बात पर, या फिर एक तरफ से कहें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पास जाए और वह इस बात पर अमल करें, इस बात पर जो है विचार करें और कहीं ना कहीं ये काम करने का बिल्कुल मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये काम जरूर कर दें। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए अगर हम बात कर लेते हैं नेपाल की, नेपाल में जो बालन शाह यानी कि वहां के प्रधानमंत्री बालन शाह हैं, उन्होंने देखिए उनकी थोड़ी सी चीजें बता दूं कि वो 8 मार्च को उनका जो है चुनाव वो जीते जाते हैं 8 मार्च को, और 27 मार्च को वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और 27 मार्च को ही, ध्यान समझिएगा, 27 मार्च को ही वो जो है 100 समसूत्री कार्य विभाजन के लिए, ठीक है, 100 समसूत्री कार्यक्रम विभाजन के लिए जो है क्या करते हैं, ठीक है, और 27 मार्च को ही जो है 100 सूत्री कार्य के लिए उन्होंने एक बैठक रखते हैं और 29 मार्च को उन्होंने एक एक्शन लेते हैं। और उस एक्शन में क्या लेते हैं कि जितने भी वहां के प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं हैं उनको बंद कर दिया जाए और सरकारी कोचिंग जो है चालू किया जाए। ठीक है, तो वहां पर सरकारी कोचिंगों के अकॉर्डिंग में बहुत बढ़िया, ये हमको बालन शाह जी का जो है बेहद ही अच्छा लगा। इनका ये जो निर्णय है ये बहुत ही अच्छा लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में भी ऐसा नियम लागू हो सके ताकि ये जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई एक तरफ से वो अपना बिजनेस समझ रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं, पैसा अधिक ले रहे हैं, काम नहीं वैसा हो रहा है, एजुकेशन को इतना भयानक तरीके से गिरा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं अगर ये बंद हो जाता है, बेहतर अगर एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कराई जाती है, फुल एजुकेटेड टीचर को रखा जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं इतना कहूंगा कि आप लोग को मतलब जो भी है इसका थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इस बात पर अमल भी करिए कि ये क्या सत्य है, ये 100% सत्य है भाई, मैं सत्य घटना ही बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इसमें झूठ नहीं है, आप लोग अपने आसपास में देख भी रहे होंगे। ठीक है, मैं इतना कहूंगा अगर माननीय योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र दामोदर, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, अगर ये लोग अगर देख रहे हैं तो मैं इनसे कहूंगा कि
आप लोग एक जितनी भी प्राइवेट संस्थाएँ हैं, इनको बंद करिए और हर 5 से 7 किलोमीटर के दायरे पर अपनी खुद जो है एक बेहतर तरीके से एक संस्था खोलिए, ठीक है? एक गवर्नमेंट स्कूल खोलिए, जहाँ पर फुल एजुकेटेड मुझे तो आप पर इतना ही है कि भाई आप जो भी शिक्षा के अकॉर्डिंग में जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर मान लीजिए करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग जानते हैं कि इसके पहले जो भी टीजीटी, पीजीटी करके डीएलएड सॉरी और क्या कहते हैं डीएलएड करके बीएड करके जो भी एक टीचर जो होता है टीचर बनते हैं तो कहीं न कहीं फुल एजुकेटेड रहते हैं उनके पास अच्छे जो है अच्छी जो है जानकारी रहती है तो कहीं न कहीं बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस तरीके का बनाइए और ऐसे आप लोग वैसे भी हायरिंग करते हैं जो भी भर्ती निकालते हैं तो उस तरीके का आप भर्ती निकालिए और वो सैलरी भी अच्छा उन लोगों को मिलता है। अब प्लस पॉइंट अगर सैलरी अच्छा मिलेगा तो एजुकेशन भी अच्छा कहीं न कहीं देंगे। 5,000 2,000 में ये लोग एजुकेशन को गिरा रहे हैं। अगर एजुकेशन को जो कहा जाता है ना शिक्षा विभाग को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है इस बात पर अमल करिए और इस पर जो है एक्शन ज़रूर लीजिए। जिस प्रकार से नेपाल के प्रधानमंत्री किए हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगा कहीं न कहीं आप भी इस निर्णय पर, इस बात पर चर्चा करके और इस पर बैठक जो भी आपको करना होगा वो करके और इस नियम को भारत देश में भी लागू करवाइए ताकि सब कहा जाता है एजुकेशन का जो है ये जो एजुकेशन है वो सही से हो सके। ठीक है? एजुकेशन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डॉक्टर हो गए, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं वहाँ पर भी थोड़ी-सी ये नियम लागू करना अनिवार्य रूप से अनिवार्य होता है, ठीक है? बाकी एजुकेशन पर थोड़ा-सा फुल फोकस करिए और बाकी कुछ भी नहीं। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो से यानी कि आपकी क्या राय है? आप लोग क्या समझे? कोई अगर दिक्कत हो तो चाहे कुछ भी अगर जो सुझाव हो वो आप लोग अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।